आप लोगों ने जिस मोहब्बत के साथ और जिस उल्फत के साथ अपना फैसला इमामुल अंबिया अलैहि वस्सलाम के दीन के लिए किया है और 8 फरवरी के दिन आपने जो फैसला सुनाया है उस फैसले की चीखें पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज आपकी लगाई हुई मोहरें बड़े बड़े चेहरे काले कर रही है और आपका निकलना हर बातिल के ऐवान में एक लर्जादारी कर गया है कि हम तो कहते थे कि ये पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है, ये पाकिस्तान फलाह निज़ाम की तरफ जा रहा है, लेकिन मोहम्मद अरबी के गुलाम तो ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के दीन की तरफ जा रहा है। और रही बात कि जीतने की, जीत तो हम उसी दिन गए थे जब हमने ऐलान किया था और सच्ची बात यह है जीत तो हम 2018 के इलेक्शन में भी गए थे, लेकिन हमने ये देखना है कि जालिम कहां तक है। और लोग कहते हैं कि जनाब वोट और जनाब किसने दिया, कौम ने किसको वोट दिया है? कौम ने हक और सच को वोट दिया है, कौम ने तहरीक लब्बैक को वोट दिया है। और अगर कौम ने वोट ना दिया होता तो आज वर्किंग डे वाले दिन सुबह से लेकर अब तकरीबन 4:15 से ऊपर टाइम हो गया है, इस वक्त तक कौम आई बैठी है कि जनाब हम कल भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ थे और आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और लोग कहते हैं कि आगे क्या होगा, तो मैंने कहा फिर एक बात कहता है सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तुम कहते हो तहरीक लब्बैक की ईमान में नहीं आएगी, चलो ना सही मैदान सही केड़ी गल है और चले केड़ी गल है तुसी नहीं समझते। सीटा हरा के असि अपनी वफा छड़ देंगे, असि कल भी अपने आका मौला नाल वफा करनी सी ते आज भी अपने आका मौला नाल वफा करनी। और कोई बात नहीं, तुसी कुफर राजी कीता, तुसी कुफर खुश कीता ते असी राजी हां कि तुसी कुफर राजी कर रहे हो, असी अपने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन राजी कर रहे हैं। और एक बात कहना, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात तेरा हो फमा और भी है और तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। और गए वो दिन कि जब तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहाँ मेरे रास्ता और भी है। और झूठे मैंडेट अल्लाह ताला ने पुराने बात में फरमाया ला तफरह और कूड़े हो एडे खुश न थियो। कुरान कह रहा है ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह तुम्हारे झूठे खुशी को ज्यादा देर कैम नहीं रहने देगा। कुरान कहता भाई ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, तुम्हारे झूठ की इमारत में ज्यादा देर कैम नहीं रहना। और तुसी चाहते हो कि फूका ना चराग हो जाए ते फूका ना चराग नहीं हो जाना। तुसी कहते हो हराया, पहली गल है तुसी सानू हराया ही नहीं, पूरी कौम ने तुहानू हराया और रह कहते हो कि जनाब ये की करेंगे ते लो सुनो, असी एक बार नहीं 100 बार भी मैदान में जाना पिया ते कोई होर जड़े नस गए ते नस जान गए, असी कैसी असी कल भी इत्थे खड़े आ ते आज भी इंशाअल्लाह इत्थे खड़े। और इंशाअल्लाह ये पहला वादा, बाकी वादा ऐ मेरे कैंडिडेट खड़े हर यूनियन काउंसिल में जाके जलसा करांगे और वो जलसा भी फैसला
करेगा कि जिद्दा कौन है। मैं पहले कहता था तख्त के वक्त से 1 लाख उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? और भाई ये जीते हैं कागजों में, हम जीते हैं हकीकत में। और पूरे पाकिस्तान की मशीनरियां लगाकर और बंदूक के जोर के ऊपर रिजल्ट लेना, ये है तुम्हारी बदमाशी, ये है तुम्हारी बदमाशी। तो आगे कब तक बदमाशी चलाओगे? हम ये कहते हैं, इनको मोड़ मोड़ कर लाते हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को कि यार कोई बात नहीं, ये निजाम में से हम अपना हक लेंगे। लेकिन अब हमारे कारकुन कहते हैं कि हाफिज साहब, अगर ये निजाम हक नहीं देता तो हम अपना निजाम कैसे लेंगे? तो ये इनकी बदतमीजी है और इनकी बदबख्ती है कि ये कौम को मायूस कर रहे हैं। कौम ने तहरीक लब्बैक को मायूस नहीं किया। तकलीफ तो यहाँ तक बढ़ गई कि हम इस्लामाबाद से भी जीत रहे थे, पूरा आलम में कुफर चीखने लग गया। उसने कहा इनको रोको, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहे कि कौम जनाब अब लिबरलिज्म को और जनाब झूठे वालों को और बदयानत पसंदों को पसंद नहीं कर रही। कौम अब चाहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आए, जिनकी बात भी सच हो, जिनका किरदार भी साफ हो, जिनकी गुफ्तार भी साफ हो। लेकिन ये जालिम ये चाहते हैं कि जनाब नहीं, हमने नहीं आने देना। तो युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, चाहते हैं कि ये अपनी फूंकों से इस चिराग को बुझाएं। अल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह इस नूर को मुकम्मल करेगा। और इंशाअल्लाह हम मैदान में हैं। अगर जीते हो तो निकलो बाहर, कौम के सामने आओ, कौम के पास जाओ और जाकर कहो कि हम जीते हैं। तुम जीते ही नहीं, तुम्हें कौम ने वोट दिया ही नहीं, तुम जनाब मशीनरी को साथ मिलाकर और सारे निजाम को साथ मिलाकर तुम ये कहते हो कि हम जीत रहे हैं। ये जीत नहीं है भाई, ये तो बदयानगी और बदमाशी है, ये तो जनाब गुंडागर्दी है। लेकिन ये याद रख लेना कि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जुल्म मैंने अपनी जात पर भी हराम कर रखा है। तो अगर तुम हमारे हुकूक को मारकर असम्बलियों में गए हो तो ये याद रखना ये असम्बलियां भी चलने वाली नहीं है, इनकी तो कोचें पहले ही हिली हुई है। अब हमें ये लगता है कि ये निजाम नहीं, ये पूरा निजाम ही निपट जाएगा और ये पूरा कुफरिस्तान का जो आला अतवार है, जो वहां से आकर यहाँ ऊपर मुसल्लत है, अब लगता ये है कि ये सारे के सारे लपेट दिए जाएंगे और इंशाअल्लाह हक का सूरज शुरू होगा। और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने देखा है, मीडिया ने भी देखा है, फार्म 45 ने भी देखा है और तमाम रिसर्च ने भी देखा है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी नहीं खुला। उसने कहा कि तवक्को से बाहर जाकर कौम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एतमाद किया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों को वोट दिया है। अपना निशान उन्होंने कौम ने अपना वोट क्रेन के निशान के ऊपर दिया है। लेकिन हजम नहीं हो सका। अगर तुम्हें ये बात हजम नहीं है तो हम तो मैदान में हैं। अगर तुम्हें ईमान में हम पसंद नहीं तो हमें मैदान से तो तुम भगा नहीं सकते। मैदान में से तो तुम्हें भागना पड़ेगा। जब तुम मैदान में से भागोगे तो फिर ईमान में या हम होंगे या मोहम्मद अरबी का दीन। आज पूरी कौम के मैंडेट पर डाका डाला गया, पूरी दुनिया को ये तमाशा दिखाया गया और पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने इन बदबख्तों की वजह से, इन चोरों की वजह से, कौम के भी चोर, खजाने के भी चोर और अब वोटों के भी चोर। यानी कि इंतहा है, झूठ और बदयानगी की इंतहा है कि हर चीज की चोरी कर कर मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि झूठ का निजाम चल नहीं सकता और बदयानगी का निजाम चल नहीं सकता। रही बात, अगर तुम्हारा प्रोग्राम ये है कि हम तहरीक लब्बैक को ईमान से बाहर रखकर कुफर को खुश करने के लिए इस्लाम के खिलाफ जाएंगे, तो ये याद रखना हमने ईमान छोड़ा है, ईमान नहीं छोड़ा। हमारा भरोसा कल भी ईमान पे था और आज भी ईमान पर है और ईमान तुम्हारे पास है, ईमान हमारे पास है। और तुम ये चाहते हो, हमें ये पता है कि
तुमने हम तहरीक लब्बैक के ये मलक अमानत खान रावत साहब, ये रियाज खान साहब, ये सैयद आदिल हुसैन शाह साहब, चलो मेरी तो उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, जेड़े मेरी तस्वीर नहीं कर रहे थे, तुसी की समझते हो मेरे ईमान नहीं कर रहे थे। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ईमान में ये होंगे मैदान में मैं आऊंगा। और इनका मैंडेट छीनते हो, कहते हो जीते हो। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर इनके अंदर एक रत्ती बराबर की ज़मीर होता जिंदा तो ये कहते कि हम नहीं जीते। लेकिन जो कौम के खजानों के चोर हों उनके आगे कौम का मैंडेट क्या चीज है? जो कौम के जनाब माल और दौलत और जनाब रखवाले हो उनकी चोरी करते हो, उनको वोटों की चोरी से क्या लगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम मायूस नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है। मुझे पता है कि तुमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ईमान में जाने क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं जाने दिया कि तुम्हारा प्रोग्राम है कि तुम इसराइल को तस्लीम करोगे। तो इसराइल को तस्लीम करने से पहले ये सोच लेना कि तहरीक लब्बैक ईमान में नहीं मैदान में तुम्हारे सामने जरूर है। और तुम फलस्तीनियों के खून का सौदा करना चाहते हो, तुम कश्मीर का सौदा जो कर चुके हो बाकी भी बेचना चाहते हो। हमें पता है तुमने हमें क्यों नहीं आने दिया। तुम्हें ये पता है कि कुफर नाराज होता है तो भाई हमसे सारी दुनिया नाराज हो जाए, हमें इस बात से डर नहीं है। हमारा बाबा हमें ये बता कर गया है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और उनको तकलीफ इस बात की है कि हम उस निजाम की बात करते हैं जो निजाम गरीब को उसका हक उसके दरवाजे पर देता है। हम उस निजाम की बात करते हैं जो अमारत में तो फख्र रखता है लेकिन कौम को खुशहाली देता है। तुम्हें वो निजाम काबिल कबूल है कैसे? और ये याद रखना कि इंतहा हो जाएगी, अभी तो आगाज है, अभी तो हुकूमत पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, ये भी तय नहीं है।